गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। हाँ जी। तो सबसे पहले तो भैया मैं आपसे माफी चाहता हूँ, माफी आ जाऊँ चाहता हूँ कि हमारी जो क्लास है वो लेट लेट शुरू हुई है। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट से हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में तीन टाइप की कोडिंग हमारी बनती है: लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, है ना। और इन तीन टाइप की कोडिंग में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो लेटर कोडिंग से स्टार्ट किया था। लेटर कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो लेटर कोडिंग के अंदर बनते हैं टोटल 7 पैटर्न। 7 पैटर्न कौन कौन से थे याद करो। अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है तो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे माइंड में सबसे पहले कौन सा लॉजिक हिट करना चाहिए? सर, क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कहीं क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे तो नहीं है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे तो नहीं है, तो कहीं क्वेश्चन अपोजिट लेटर पे तो नहीं है, या फिर कहीं क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर तो बेस नहीं है। तो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? पोजीशन बेस, अपोजिट या फिर कॉमन कोडिंग। अगर ये तीनों पैटर्न नहीं है तो पक्का प्लस माइनस है। प्लस माइनस करने के कितने तरीके? प्लस माइनस करने के 3 तरीके। कौन कौन से 3 तरीके? फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। अगर इन 6 में से कुछ नहीं है तब जाके हम एक इलॉजिकल पैटर्न को चूज कर लेते हैं। तो लेटर कोडिंग ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को नंबर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। नंबर कोडिंग में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप जिसमें सारे लेटर्स का जो प्लेस है वो एक साथ यूज होता है, और दूसरा जो टाइप था जिसमें हर एक लेटर को हम इंडिविजुअल कोड करते हैं। क्या करते हैं? हर एक लेटर को हम इंडिविजुअल कोड करते हैं। तो नंबर कोडिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, नंबर कोडिंग में क्या लॉजिक लगता था? नंबर कोडिंग में 3 लॉजिक लगते थे, 3 पैटर्न थे। या तो हम अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करेंगे, या फिर हम अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का यूज करेंगे, या फिर हम टोटल लेटर्स का यूज करेंगे जिसमें टोटल वॉवल, कॉन्सोनेंट और वो आएंगे। फिर हम मिक्स कोडिंग पर पहुंचते हैं, है ना। मिक्स कोडिंग में मैंने शायद आपको 2-4 क्वेश्चन ही कराए थे, चाइनीज कोडिंग, कॉमन कोडिंग पर बेस्ड, है ना। ज्यादा क्वेश्चन शायद हमने मिक्स कोडिंग पर किए नहीं थे। चलिए देखते हैं। ये सारे देखो, हमने अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू आपको सिखा दी। मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में सिखा दिया, और अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू भी हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सीधा हम वही पहुंचते हैं जितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम। लगभग हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस टॉपिक में अभी तक? अरे 50 से ऊपर हो गए क्या भाई साहब? बढ़िया, गुड। हाँ, ये बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने तो। क्या बात है भाई। ओके, टोटल 69 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 69 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये जो वो क्वेश्चन थे जो कि कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा, अभी तक जब हम ये क्वेश्चन बना रहे थे तो उसमें ना सिर्फ और सिर्फ दो दो सेंटेंस का यूज हो रहा था, ओनली 2 सेंटेंसेस का। हाउ आर यू देयर। लेकिन हमने पहली बार कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन देखा जिसमें कितने सेंटेंस का यूज हो रहा है? 3 सेंटेंसेस का यूज हो रहा है, 3 सेंटेंसेस का। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर, पहले फर्स्ट सेंटेंस को कंपेयर करो सेकंड सेंटेंस से, फिर फर्स्ट सेंटेंस को कंपेयर करो थर्ड सेंटेंस से, और फिर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, तब जाके आपको सारे कोड पता चल जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूँ। अगर मान लो एग्जाम में आपके ये वाले 2 क्वेश्चन नहीं होते, आपके एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता और ये इन्फॉर्मेशन होती, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से कैसे सॉल्व करते? ध्यान से सुनना। आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज रॉन्ग कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। बेटा, रॉन्ग की कोडिंग क्या होगी? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोड फॉर रॉन्ग। आपसे पूछा जा रहा है भैया रॉन्ग की कोडिंग क्या होगी, और रॉन्ग की कोडिंग क्या होगी ये कैसे पता चलेगा? चलिए साहब, अब जरा ऑप्शंस पे, मतलब यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे। ये बताओ, गो देयर इज में इनमें से कोई रॉन्ग वर्ड आपको दिखाई दे रहा है? आपको कहीं भी रॉन्ग वर्ड दिखाई दे रहा है? रॉन्ग वर्ड सर, यहाँ पे गो देयर इज में से कहीं भी रॉन्ग वर्ड प्रेजेंट नहीं है। तो जब यहाँ पे रॉन्ग वर्ड प्रेजेंट नहीं है तो जो इसके कोडेड वर्ड है, कहीं यहाँ पे आपको रॉन्ग वर्ड दिखाई दे रहा है? इसके जो कोडेड वर्ड है सर, यहाँ पर कहीं भी रॉन्ग वर्ड नहीं है। कहने का मतलब है लिक, टिक और निक, इन तीनों में से कोई भी वर्ड रॉन्ग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। न लिक, न टिक, न निक, न लिक, न टिक, न निक।
तो ये दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। ये बताओ मनी इज पुअर, मनी इज पुअर, यहां पे कहीं भी आपको रॉन्ग वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब है इन तीनों में से कोई भी वर्ड रॉन्ग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लॉक, लॉक टिक टॉक, लॉक टिक टॉक, कोई भी वर्ड रॉन्ग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगर हमारे एग्जाम में सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद केवल एक ही क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर हमें बेटा क्या करना है, फिर हमें ना कंप्लीट कोडिंग पता करनी है हर एक वर्ड की। अब कंप्लीट कोडिंग कैसे पता चलेगी? कंप्लीट कोडिंग पता चलेगी वर्ड्स को कंपेयर करके। जैसे कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करते हो तो दोनों में बेटा एक वर्ड कॉमन है, मनी। ये मनी वर्ड कॉमन है ना, दोनों ही सेंटेंस में। तो जो मनी का कोड ऊपर होगा डेफिनेटली वही मनी का कोड नीचे भी होगा। अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देखता हूं तो मेरे को दिखाई दे रहा है लॉक। तो हमें यकीन हो गया कि ये जो मनी वर्ड है इसकी कोडिंग किससे हो गई? इसकी कोडिंग हो गई लॉक से। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पे कॉमन क्या है? गो। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस को ध्यान से देखता हूं तो यहाँ पे कॉमन क्या है? गो। तो राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा जो कि वर्ड कॉमन है लिक। राइट हैंड साइड पर भी एक वर्ड कॉमन होगा जो कि वर्ड है लिक। यानी कि जो गो वर्ड है उसकी कोडिंग किससे हो गई? उसकी कोडिंग हो गई लिक से। अब फाइनली मैं कंपेयर करूंगा सेकंड और थर्ड को। फाइनली मैं कंपेयर करूंगा सेकंड और थर्ड को। मैं देखता हूं यहां पर क्या कॉमन है? इस कॉमन है इस। फाइनली मैं कंपेयर करूंगा सेकंड और थर्ड को, यहां पर इस कॉमन है। राइट हैंड साइड को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां पे क्या कॉमन है? टिक कॉमन है। तो ये जो इस वर्ड है इसकी कोडिंग किससे हो गई? टिक से हो गई। बस बात खत्म। चलिए, तो व्हाट इज द कोड फॉर पुअर? ये जो पुअर वर्ड बचेगा बेटा किसके लिए बचेगा? सर पुअर वर्ड बचेगा टॉक के लिए। पुअर वर्ड किसके लिए बचेगा? पुअर वर्ड बचेगा टॉक के लिए। एंड व्हाट इज द कोड फॉर देयर? ये देयर वर्ड किसके लिए बचा? तो देयर वर्ड बचेगा निक के लिए। देयर वर्ड किसके लिए बचेगा? देयर वर्ड बचेगा निक के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से मेथड से? पहला मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स काम आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो फिर एक स्टैंडर्ड मेथड है, आप स्टैंडर्ड मेथड का यूज कर सकते हो, है ना। क्या कौन सा मेथड यूज कर सकते हो? स्टैंडर्ड मेथड का यूज कर सकते हो। फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत है क्वेश्चन को समझने में तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक तो समझ आ गई थी ना आपको कि रॉन्ग वर्ड की कोडिंग इन तीनों में से कोई भी वर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों वर्ड बेटा इन दोनों सेंटेंसेस में है और इन दोनों सेंटेंस में कहीं भी रॉन्ग वर्ड नहीं है। तो जब ना तो यहाँ पे रॉन्ग वर्ड है ना ही यहाँ पे रॉन्ग वर्ड है, तो इन छह में से कोई भी वर्ड रॉन्ग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इन छह में से कोई भी वर्ड रॉन्ग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे रॉन्ग है ना यहाँ पे रॉन्ग है। तो इन छह में से ये तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। देखो लिक, लिक एलिमिनेट हो गया, टिक, टिक एलिमिनेट हो गया और लॉक, लॉक एलिमिनेट हो गया। तो जो बचा वो आंसर। दिस इज ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। चलो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से बताओ पुअर की कोडिंग क्या होगी? पुअर की कोडिंग ये बताओ, गो देयर इज में कहीं भी पुअर वर्ड है? सर यहाँ पे कहीं भी पुअर वर्ड नहीं है। यहाँ पे पुअर वर्ड नहीं है तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड पुअर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। न लिक कर सकता, न टिक कर सकता, न निक कर सकता। न लिक कर सकता, न टिक कर सकता, ना ही निक कर सकता। कोई नहीं कर सकता पुअर वर्ड को रिप्रेजेंट। ये बताओ मनी गो रॉन्ग, मनी गो रॉन्ग में कहीं भी पुअर वर्ड है? नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड, इन तीनों में से कोई भी वर्ड पुअर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। न ला, न लिक, न लॉक, न ला, न लिक, न लॉक। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तुम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक समझो। चलिए, व्हाट इज द कोड फॉर देयर? देयर की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से समझाता हूं। देयर बेटा मनी गो रॉन्ग, यहाँ पे कहीं भी देयर वर्ड है? नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड देयर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। न ला, न लिक, न लॉक। न ला, न लिक, न लॉक। तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। मनी इज पुअर, यहाँ पे कहीं भी देयर वर्ड है? नहीं है। यानी कि इन तीनों में से कोई भी वर्ड देयर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लॉक, टिक टॉक, लॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो जो बचा वही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी। जो बचा वही मेरा आंसर है, ऑप्शन बी। दिस इज ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। चलो मैं एक काम करता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे।
क्योंकि इस क्वेश्चन को आप चाहकर भी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते। रीजन आपको पता चल जाएगा क्यों। रीजन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से क्यों नहीं सॉल्व हो सकता। क्योंकि यहां पे कोडिंग पूछी जा रही है वी बैड, तो वी बैड की कोडिंग कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। वी बैड की जो कोडिंग है वो कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, कंप्लीटली ऑप्शन। शानदार, जबरदस्त, बढ़िया, मजा आ गए। चलिए साहब। हम्म सर बैंकिंग लेवल सिलोजिज्म 50-100 मेथड होगा। बेटा 50-100 मैटर से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो सिलोजिज्म का। कोई भी क्वेश्चन आप ले आओ और मेरे को बताओ वो 50-100 मेथड से ना बनाया जा रहा हो तो। बस 50-100 मेथड को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे 50-100 मेथड काम करता है हमारा। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व। यहां पर नहीं लगेगी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। शी इज गुड। देखो शी इज और गुड, इसको मैं कोड कर रहा हूं 1 2 3 से, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो 1 है वो शी को रिप्रेजेंट करेगा, इसको या गुड को, हमें नहीं पता। इज ही बैड, इज ही बैड, इज ही बैड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 3 4 5 से, 3 4 5 से, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो इज है ये 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए है। आर वी गुड, आर वी गुड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2 6 9 से। चलिए साहब, अब देखो स्टैंडर्ड मेथड यूज करो पहले तो। स्टैंडर्ड मेथड क्या है, पहले फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इज वर्ड कॉमन है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में इज वर्ड कॉमन है तो राइट हैंड साइड में एक नंबर कॉमन होगा, डेट इज 3। तो इसकी कोडिंग किससे हो गई, 3 से हो गई। बहुत बढ़िया। अब आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को देखता हूं तो यहाँ पे जो वर्ड कॉमन है डेट इज गुड। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को देख रहा हूं तो यहाँ पे जो वर्ड कॉमन है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में डेट इज गुड। तो राइट हैंड साइड पर भी एक नंबर कॉमन होगा, और वो राइट हैंड साइड पे नंबर कॉमन क्या है, राइट हैंड साइड पे नंबर कॉमन है 2। राइट हैंड साइड पे क्या नंबर कॉमन है, राइट हैंड साइड पे जो नंबर कॉमन है हमारा डेट इज 2। यानी कि जो गुड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत बढ़िया। अब फाइनली कंपैरिजन करो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का। अगर मैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखता हूँ, ही बैड आर बी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस तुम्हें इतना ही कोड पता चलेगा। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड, वी की कोडिंग क्या है, वी की कोडिंग। सर ये जो वी वर्ड बचा है इधर 6 और 9, वी को मैं 6 से भी कोड कर सकता हूँ, 9 से भी कर सकता हूँ, पता नहीं किससे होगा। अच्छा बैड की कोडिंग क्या है, सर जो बैड की कोडिंग है इधर 4 5, इसको मैं 4 से भी कर सकता हूँ, 5 से भी कर सकता हूँ, बट कंफर्म आंसर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 6 और 9 में से कोई एक नंबर हो।
6 और 9 दोनों नहीं हो सकते। 6 और 9 में से किसी एक का होना जरूरी है। 6 और 9 में से किसी एक का होना इसलिए जरूरी है ताकि वो वी को रिप्रेजेंट कर सके। जैसे कि यहाँ पे 6 है तो वी के लिए हो जाएगा। और 4 और 5 में से कोई एक नंबर होना चाहिए 5। ये मत कहना कि सर जो वी है वो पहले लिखा है तो पहले वी का कोड आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले शी लिखा है तो जरूरी नहीं है कि पहले शी का कोड आए। चलो यहाँ पे तो पहले शी का कोड आ गया, लेकिन यहाँ पे पहले इसका कोड आ गया, लेकिन यहाँ पे जो कोड है वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन इसका कोड बेटा तीसरे नंबर पे नहीं है। तो ये पोजीशन बेस्ड कोडिंग नहीं है कि पहले का कोडिंग पहले से होनी है। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल। वो आंसर करेक्ट होगा जो ऑप्शन डिपेंडेंट हो। ये मतलब ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। वो आंसर करेक्ट होगा जिसमें 6 और 9 में से कोई एक नंबर होगा, उसके साथ 5, 4 और 5 में से कोई एक नंबर हो। चलिए वी, व्हाट इज द कोड फॉर वी, वी की कोड। अब तुम ये मत करना कि सर ऊपर जो वी का कोड था 6 और 9 में से 6 लिया था तो तुम 6 आंसर टिक कर दो। क्वेश्चन से क्वेश्चन क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना। वी का कोड तो होगा इधर 6 और 9, 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। आर ही गो का कोड क्या है, आर का कोड क्या है, आर का, आर, सर जो आर वर्ड है उसकी कोडिंग 6 और 9 में से किसी से हो सकती है। आर की कोडिंग 6 और 9 में से किसी से भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है सर आर का कोड 6 है या 9 है। ही, सर ही का कोड 4 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर ये गो वर्ड तो यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है, गो वर्ड तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो प्रेजेंट नहीं है तो भाई एक नया वर्ड है, ये प्रिंटिंग एरर नहीं है, सोचो कहीं प्रिंटिंग एरर है। ये एक नया वर्ड है और इस नए वर्ड की कोडिंग नए नंबर के साथ होगी। ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट है जिसमें 6 और 9 में से कोई एक नंबर है, 6 और 9 में से कोई एक नंबर प्रेजेंट है। 6 और 9 में से कुछ भी नहीं है, 6 और 9 में से कुछ भी नहीं है। 4 और 5 में से कोई एक नंबर प्रेजेंट है, और एक होना चाहिए हमारे पास नया नंबर। यहाँ पे है 2, बेटा 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है गुड को। तो 2 वाला ऑप्शन गलत होगा। हाँ 8, 8 हो सकता है गो के लिए, क्योंकि 8 नंबर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है और यहाँ पे गो भी दिया हुआ नहीं है, तो गो एक नए नंबर के साथ हो सकता है 8 के साथ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। समझ रहे हो, ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, इसीलिए ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकते। यहां पर तुमने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगाई थी, पिछले क्वेश्चंस में तुमने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगा ली थी, है ना। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से नहीं हो सकते। चलिए साहब, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। और मुझे लग रहा है ए कैन नॉट बी बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए कैन नॉट बी बी। आप, हाँ, ए कैन नॉट बी बी, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो, सम ए कैन नॉट बी बी या ऑल ए कैन नॉट बी बी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो, है ऑल एप्पल्स कैन नॉट बी ग्रेप्स या फिर सम एप्पल्स कैन नॉट बी ग्रेप्स। और अगर मान लो ना ऑल है ना सम है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको ऑल कंसीडर करेंगे। और ऑल नॉट का मतलब क्या होता है, बेसिकली सम नॉट ही होता है। तो ऑल ए कैन नॉट बी बी का मतलब सम ए आर नॉट बी होगा, बेसिकली सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बना लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब। सर, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी काला होगा, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स मोटा पाका। तो इकोनॉमिक्स वर्ड यहाँ भी है, इकोनॉमिक्स वर्ड यहाँ भी है, राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? का। तो इकोनॉमिक्स की कोडिंग कहाँ से हो गई? अब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? मनी। फर्स्ट और थर्ड में मनी कॉमन है, तो राइट हैंड साइड कंपैरिजन करो, राइट हैंड साइड पे कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? ला। अब फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करो, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन है? का। ये तो पहले ही हो गया ना इकोनॉमिक्स का कोड, का। फर्स्ट स्टेटमेंट के कंपैरिजन सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों से हो गए। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, सेकंड थर्ड में क्या कॉमन है? सर, अगर मैं सेकंड और थर्ड को देखता हूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर सेकंड और फोर्थ सेंटेंस को कंपेयर करो, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। सेकंड और फोर्थ में डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, तो राइट हैंड साइड पे भी दो वर्ड कॉमन होंगे, मोटा मोटा। अब फाइनली कंपैरिजन करो थर्ड और फोर्थ का। थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में क्या कॉमन है? मेक्स। तो राइट हैंड साइड पे एक वर्ड कॉमन होगा, वो वर्ड क्या कॉमन है? जेड आई। तो बस इतने ही कोड हैं जो हमें पता चलेंगे, इसके अलावा तो नहीं पता चलेंगे कुछ कोड। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी? ये बताओ, वर्क एंड मनी की कोडिंग क्या है? वर्क एंड मनी। तो आपको पता होना चाहिए वर्क का कोड क्या है। आपको पता होना चाहिए वर्क। सर, वर्क एक न्यू वर्ड है, तो इसकी कोडिंग न्यू वर्ड के साथ हो जाएगी। एंड। वर्क यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वर्क हमारे लिए एक न्यू वर्ड हो गया, न्यू। एंड की कोडिंग क्या होगी? सर, एंड वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, और एंड वर्ड की कोडिंग क्या हो जाएगी? पा। अच्छा, मनी की कोडिंग क्या लिखनी है? मनी की कोडिंग ला। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें पा भी है, ला भी है। और पाला के साथ एक नया वर्ड है। सर, पाला के साथ एक नया वर्ड है टू। पाला के साथ एक नया वर्ड है टी यू। पाला के साथ एक नया वर्ड है टी यू, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ इज डिमांड ओनली मोर? डिमांड ओनली मोर की कोडिंग क्या होगी? डिमांड ओनली मोर। डिमांड ओनली मोर की कोडिंग क्या होगी? डिमांड ओनली मोर। डिमांड ओनली मोर। डिमांड ओनली मोर। सर, जो डिमांड और सप्लाई है उसकी कोडिंग मोटा से है, तो डिमांड की कोडिंग इधर मोर टा। ओनली जो वर्ड है, ओनली पार्ट एनी के आई, ओनली की कोडिंग इधर एनी और के आई। और मोर, मोर जो वर्ड है मोर वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, मोर एक न्यू वर्ड। ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है, हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में मो और टा में से कोई एक वर्ड हो, एनी और के आई में से कोई एक हो, मो और टा में से एनी और के आई, और एक नया वर्ड होना चाहिए जेड आई। जेड आई एक नया वर्ड नहीं है। एमओ, मो और टा में से एमओ है, एनी और के आई में से के आई है। क्या एक्स आई मेरे लिए एक नया वर्ड है? जी हाँ। सर, एक्स आई मेरे लिए एक नया वर्ड है, तो एक्स आई रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन डी को। एक्स आई रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन डी को, है ना? हम्म। चलिए साहब। बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी। ऑप्शन बी में भी न्यू वर्ड है। बेटा, बी में भी न्यू वर्ड है, पाला के साथ एनी। बेटा, एनी न्यू वर्ड नहीं है, एनी यहाँ पे दे रखा है। एनी यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन बी में न्यू वर्ड नहीं था। और यहाँ पे मो और टा में से मो है, एनी और के आई में से एनी और के आई दोनों हैं, तो नया वर्ड नहीं है। ऑप्शन बी में नया वर्ड नहीं है। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल। तो आसमान का रंग क्या होगा? जल्दी से बताओ। आसमान का रंग क्या होगा? जल्दी से बताओ फटाफट से।
हाँ जी। सर ये क्वेश्चन बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो कुछ नहीं है। बेसिकली आसमान का रंग क्या होता है सर? आसमान का रंग होता है नीला, है ना? आस व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? स्काई का कलर होता है ब्लू। लेकिन इन क्वेश्चंस में ब्लू आंसर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हर कलर को दूसरे कलर से कोड किया गया है। तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, जो बाद वाला आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। नीले को क्या कहा गया है? नीले को नारंगी कहा गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नारंगी, यानी कि ऑरेंज। ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज बाद वाला आंसर हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इन क्वेश्चंस में। यदि वायु जल है, जल अग्नि है, अग्नि सूर्य है, चंद्रमा सूरज चंद्रमा है, चंद्रमा वायु है, मछली कहाँ रहती है? मछली कहाँ रहती है भैया? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, है? तो मछली पानी में रहती है, वाटर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर वाटर नहीं हो सकता। वाटर के बाद क्या है? वाटर इज फायर, है ना? जल क्या है? जल अग्नि है। तो मछली रहती है अग्नि में, मछली फायर। फिश फ्राई। ये फिश फ्राई हो गई भैया, है ना? चलिए साहब, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है ना? बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ क्वेश्चन नंबर 80 को। ए बी को सी डी से गुणा किया जाता है। ए बी को सी डी से गुणा किया जाता है तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, डी ई एफ। और जी एच आई को डी ई एफ में जी एच आई को डी ई एफ में जोड़ने पर प्राप्त होता है 975। इसके अलावा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इनकी जो वैल्यू है, ई की वैल्यू दे रखी है 0, एफ की वैल्यू दे रखी है 8। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जानदार क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को बेटा, जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब, कंप्लीट। हम्म। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बना सकते हैं हम। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, सर यहाँ पर आई प्लस एफ की वैल्यू 5 दी हुई है, और आई प्लस एफ की वैल्यू 5 कब बन सकती है? या तो 5 बन सकती है या 15 बन सकती है। भाई 5 और 15 दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है एक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एक कैरी फॉरवर्ड हो, लेकिन ई की जो वैल्यू है वो जीरो है। अगर ई की वैल्यू जीरो है तो एच में अगर जीरो जुड़ेगा और कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो एच प्लस जीरो एच हो जाना चाहिए। तो एच की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 7 हो जानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम पहले आई प्लस एफ की वैल्यू को देखते हैं। आई प्लस एफ की वैल्यू को कैसे? अच्छा, यहाँ पे एफ की वैल्यू दे रखी है 8। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 8। इसका मतलब ये 5 नहीं हो सकता, ये 15 ही है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू आ गई 7। आई की वैल्यू हमारी 7 आ गई निकल के। आई की वैल्यू हमारी 7 आ गई, बहुत बढ़िया। अब आई प्लस एफ बन गया 15, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब एच की वैल्यू कितना होगा कि उसमें एक जुड़ के 7 बन जाए? सर एच की जो वैल्यू आ गई निकल के वो आ गई 6, क्योंकि 6 और 1 हो जाता है 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जी प्लस डी की वैल्यू 9 होनी चाहिए। जी प्लस डी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? जी प्लस डी की जो वैल्यू है वो 9 होनी चाहिए। तो अगर जी की वैल्यू 4 है, मतलब एक ले सकते हैं, 0 + 9 कर सकते हैं। 0 तो नहीं हो सकता, 0 ई की वैल्यू है, तो ये 1 कर सकते हैं, 1 + 8। डी की वैल्यू 8 नहीं हो सकती, क्योंकि जो 8 है वो एफ की वैल्यू है। देखो 0 + 9 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 वैल्यू ऑलरेडी असाइन हो चुकी है। 1 + 8 नहीं हो सकती, क्योंकि जो 8 वैल्यू है वो ऑलरेडी असाइन हो चुकी है ना। 2 + 7 7 नहीं हो सकती, क्योंकि जो 7 है वो आई की वैल्यू है। 7 डी की वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। 3 + 6, 3 + 6, 6 सर एच की वैल्यू है। 6 एच की वैल्यू है। जो 6 है वो हमारी एच की वैल्यू है, ये भी ऑप्शन कट। 4 + 5 या 5 + 4, हाँ ये दो वैल्यू हो सकती हैं, 4 5 5 4। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेट नहीं होगा। 4 5 5 4। तो जो जी की वैल्यू है या तो 4 है या 5 है ना, या 5 है या 4 है। तो हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की वैल्यू। अच्छा, एक डिजिट हमारी बची है 9। एक डिजिट हमारी बची है 9। क्या ए बी सी में से कोई भी डिजिट 9 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 9 से कम है, यानी कि इनमें से कोई भी 9 नहीं है। तो इसका मतलब ए बी सी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 2 3, है ना, 1 2 3। और इसकी वैल्यू 4 5 में से कुछ भी हो सकती है। अगर ये 4 है तो ये 5 है, और अगर ये 5 है तो ये 4 है, अगर ये 5 है तो ये 4 है। और ए बी सी की वैल्यू बेटा 9 नहीं हो सकती। तो ए बी सी की जो वैल्यू है वो 1 2 3 है, और 1 + 2 + 3 कितना होगा? 6 होगा। 1 + 2 + 3 कितना होगा? 6 होगा। 1 + 2 + 3 कितना होगा? 6 होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए थी, और वो कितना आ गया? वो कितना आ गया? 6 आ गया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में शी इज गुड को कोड किया है 1 2 3, और इज ही बैड को कोड किया 1 4 5। तो व्हाट इज द कोड फॉर इज? ये जो इज वर्ड है इसकी कोडिंग क्या होगी? सर लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर कॉमन होगा, डेट इज 1। तो जो इसकी कोडिंग है वो 1 से हो गई। सर ये क्वेश्चन हमने कॉमन कोडिंग मेथड से कर लिया, लेकिन यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जहां पर कॉमन कोडिंग मेथड की ट्रिकी काम नहीं करती। जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर अवर्स? अवर्स की कोडिंग क्या है? अब जो अवर वर्ड है ना तो शी इज गुड में है, ना ही दे वेंट देयर में है। तो तुम अवर वर्ड की कोडिंग करोगे कैसे? तो बेटा इस क्वेश्चन में और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पता है क्या अंतर है? ये क्वेश्चन कंप्लीटली कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। यहाँ पर अगर एक वर्ड को दूसरे वर्ड या नंबर में बदलना है तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं एक वर्ड को किसी नंबर में बदल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर किसी वर्ड को एक नंबर में बदल रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक काम करता है।
100% उसके पीछे क्या काम करता है, एक लॉजिक काम करता है। बिना लॉजिक के हम एक वर्ड को एक नंबर में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक लॉजिक होता है, और उस लॉजिक से ही हम एक वर्ड को एक नंबर में बदलते हैं। उस लॉजिक से ही हम वर्ड को किस में बदलते हैं, नंबर में बदलते हैं। अब आप वो लॉजिक ढूंढो। शी इज गुड को 432 में कन्वर्ट किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है 432 लिखने के पीछे। दे वेंट देयर को 454 ही क्यों कन्वर्ट किया, कुछ और क्यों नहीं किया। पिछले वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी कि जो एज वर्ड है उसको वन में क्यों लिखा, लिखा होगा हमें नहीं लेना देना उससे, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग से हो गया। लेकिन यहाँ पर पक्का एक लॉजिक है, वो लॉजिक ढूंढो। सर वो लॉजिक कहीं है, ये तो नहीं है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में 3 लेटर है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो हमने लिख दिया 4 3 2। सर इस पर्टिकुलर वर्ड में 4 है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो हमने लिख दिया 4 5 4। सर वैसे ही इस पर्टिकुलर वर्ड में 4 लेटर है, तो इसकी कोडिंग किससे कर देंगे हम, 4 से कर देंगे। तो यहाँ पर जो लॉजिक है ना, वो टोटल नंबर ऑफ लेटर से लगाया जा रहा है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, दो दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन जहां पर एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जाता है बिना किसी लॉजिक के। लेकिन एक एक और क्वेश्चन है जिसमें एक वर्ड दूसरे एलिमेंट में बदला जाता है, लेकिन उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई लॉजिक होता है, और वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है। वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कि हियर इज कम, हियर इज कम, आर यू मैड, आर यू मैड। तो व्हाट इज द कोड फॉर गेम। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप खुद ही समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन में से जब हम एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदलना है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। जल्दी से सोचो, अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड में बदला जा रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, और उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं। उसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं। हेयर इज कम, हेयर इज कम, सर ऐसा नहीं लग रहा, हेयर इज कम, आर यू मैड, सर आर यू मैड, है ना। इस वर्ड का पहला लेटर एच है, इस वर्ड का पहला लेटर आई है, इस वर्ड का पहला लेटर सी है, एच आई सी, एच आई सी। बट वो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में रखा जाओ। पहला लेटर ए है, पहला लेटर वाई है, पहला लेटर ए एम, तो ए वाई एम, ए वाई एम, बहुत बढ़िया। सर पहला लेटर क्या है, जी, तो पहला लेटर जी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। मनी गॉन लॉन्ग, आर यू हैप्पी, व्हाट इज द कोड फॉर इजी, व्हाट इज द कोड फॉर इजी। यहाँ पर अगर मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, और वो लॉजिक आइडेंटिफाई करो जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर क्या लॉजिक है सर? यहाँ पे लॉजिक साफ है कि 5 लेटर हैं, 4 लेटर हैं और 5 लेटर हैं। तो मुझे लग रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर से ही नंबर लिखे जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर से ही नंबर लिखे जा रहे हैं। गॉन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम 4G में। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3 लेटर, 3 लेटर, 5 लेटर, तो मुझे लग रहा है 5 को 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना? हैप्पी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हैप्पी को कन्वर्ट कर रहे हैं 5H में। सर नंबर समझ आ गया कैसे बने? तो फिर अपने आप अल्फाबेट भी समझ लोगे, पहला ही लेटर है। 4, 4, 4, 4, 4, 4 और लेटर क्या है? ई। 4E इज द राइट आंसर। तो ये वो क्वेश्चन है यहाँ पर एक वर्ड को मैं दूसरे वर्ड में बदलता हूँ, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक आइडेंटिफाई करो। अच्छा, लॉजिक किस बेसिस पे हो सकता है? लॉजिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, वर्ड का जो पहला लेटर है उसके हिसाब से हो सकता है। अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर, वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसके हिसाब से हो सकता है। या फिर टोटल लेटर्स, यानी कि टोटल लेटर्स वॉवल या कॉन्सोनेंट के हिसाब से भी लॉजिक हो सकता है यहाँ पर, है ना? जल्दी से। चलिए साहब, तो यहाँ पर लॉजिक आइडेंटिफाई करो। डाइवर्स प्लेस विद। अच्छा देखो, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। लॉजिक को जल्दी पकड़ने की हिंट पता है क्या है? लॉजिक को जल्दी पकड़ने की हिंट है, जब आप राइट हैंड साइड को देखोगे ना, तो राइट हैंड साइड पे ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स के बारे में आप पहचानो। ये नंबर्स को कैसे बनाया जा रहा है? अगर आप नंबर्स को पहचान लोगे तो आप कंप्लीट लॉजिक को आइडेंटिफाई कर लोगे। आप नंबर्स को देखो। नंबर्स को ध्यान से देखो, नंबर्स कैसे बनाए जा रहे हैं। आप नंबर्स को ध्यान से देखो, इन नंबर्स को कैसे बनाया जा रहा है। नंबर्स को ध्यान से देखो। हाँ जी। नंबर्स को ध्यान से देखो सर। यहाँ पे 3 और 3, 6, 7 लेटर हैं। यहाँ पे 5 लेटर हैं, 4 लेटर हैं और यहाँ पे 7 लेटर हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 किया जा रहा है। सर जो विद है ना, विद, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ V3I में। सर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर को -1 कर रहे हैं। जो प्लेस है ना, प्लेस, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ O4F में। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 हो गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 हो गया। 4 लेटर 3 नंबर, 5 लेटर 4 नंबर। टोटल नंबर ऑफ लेटर में क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ लेटर में -1 हो गया। बहुत बढ़िया। अब आपको ये देखना है कि सर ये VI और OF कैसे बनाया जा रहा है। VI और OF कैसे बनाया जा रहा है? सर फर्स्ट लेटर में -1 कर दो V, और लास्ट लेटर में +1 कर दो H+1I। फर्स्ट लेटर में -1 कर दो O, और लास्ट लेटर में +1 कर दो F। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमें क्या बनाना है? नरगिस। फर्स्ट लेटर में -1 कर दो, क्या आ जाएगा? -1 करके M। लास्ट लेटर में +1 कर दो, +1 करके आ जाएगा I। टोटल 3 और 3, 6, 7 लेटर है, तो 7 - 1 हो जाएगा 6, M6I। M6I ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। M6I ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। फर्स्ट लेटर में -1 कर दो, A-1Z। लास्ट लेटर में +1 कर दो, I+1J। टोटल 5 है, 5 - 1 4, Z4J। Z4J ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी। तो यहाँ पर जो लॉजिक था, फर्स्ट लेटर -1, लास्ट लेटर +1 और टोटल नंबर ऑफ लेटर -1। फर्स्ट लेटर -1, लास्ट लेटर +1 और टोटल नंबर ऑफ लेटर -1। तो यहाँ पर लॉजिक आपको आइडेंटिफाई खुद ही करना पड़ेगा।
फर्स्ट लेटर -1, टोटल नंबर ऑफ लेटर प्लस, सॉरी लास्ट लेटर +1, 3 और 3 6, 6 - 1 5, तो S -1 R, I +1 J, R J, और 6 - 1 5, R 5 J, 6 - 1 5 आ जाएगा, और P -1 आ जाएगा O, और T +1 हो जाएगा U, O6U, O5U, O5U। चलो इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करो। मैंने हिंट दी है, ये वाले क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको ये देखना होगा कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर को बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, इस नंबर को बनाने के पीछे क्या लॉजिक है। अगर आपने ये लॉजिक पकड़ लिया तो बस मस्त हो जाएगा काम। बस आप ये पहचानो कि ये जो नंबर बनाए जा रहे हैं, इस नंबर को बनाने के पीछे क्या लॉजिक है। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो नंबर को बनाने के पीछे। नंबर को क्यों और कैसे बनाया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करो। नंबर को पहचान लिया, सारे काम हो गए। अर्लियर इन द लास्ट, अच्छा अर्लियर इन द लास्ट, ये जो 12 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल को। 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टी को। 9 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई को। 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। एल टी आई ई, एल टी आई ई, बहुत बढ़िया। सर मुझे लग रहा है तो पहला ही लेटर है, लास्ट। 12 हैज यू। सर T20, T20 है ना। दा वर्ड को चेंज किया है 20 @ F में, बहुत बढ़िया। इन इन को चेंज किया है आई नो, कॉपीराइट ओ। अब आप लॉजिक पहचानो, लॉजिक क्या है। सर जो पहला लेटर है उसकी तो प्लेस की वैल्यू लिख दो, पहले लेटर की तो प्लेस की वैल्यू लिख दो, बहुत बढ़िया। लास्ट लेटर में +1 कर दो, T+1 U, E+1 F और N+1 O, बहुत बढ़िया। लेकिन सर ये सिंबल कैसे बना रहे हैं, हमें पहले लेटर में लॉजिक समझ आ गया, लास्ट लेटर में समझ आ गया, लेकिन सर हमें ये समझ नहीं आया कि सिंबल्स को कैसे बनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर देखो 14 @ U, 14 @ U, 14 का मतलब नॉट, नॉट। सर नॉट को चेंज करूंगा मैं 14 @ U। सोचो इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए भी @ है, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए भी @ है। इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है कि दोनों को हम @ से चेंज कर रहे हैं। सर दोनों वर्ड में एक खास बात है कि दोनों में टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 है, तो ऐसा तो नहीं अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 है तो उसको @ में बदलेंगे। अगर ऐसी बात है तो टॉप को भी मैं @ में बदलूंगा, T20, और P+1 क्या हो जाएगा, Q, तो 20 @ Q। सर 20 @ Q, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा दो लेटर के लिए कौन सा वर्ड होगा, सर दो लेटर के लिए कौन सा सिंबल होगा, 9, 9 के साथ क्या है, कॉपीराइट, बहुत बढ़िया। 4 लेटर के लिए कौन सा सिंबल होगा, 4 है बेटा, 4 कहाँ है, बॉडी, बी का प्लेस है 2, 2 के साथ क्या दे रखा है, हैज। 5 के लिए क्या होगा, सर 5 है हमारा मनी, एम का प्लेस है 13, 13 के साथ क्या है, डॉलर, तो 5 के लिए डॉलर हो गया। 6, 6 वाला जो वर्ड है वो है हमारा शुड, एस का प्लेस है 19, 19 के साथ परसेंटेज, तो परसेंटेज हो गया। अच्छा 7, 7 का क्या है, सर 7 का है अर्लियर, अर्लियर में ई का प्लेस है 5, 5 के साथ क्या है, पावर, तो पावर हो गया। अच्छा 8 नंबर किसके लिए यूज होगा, सर 8 नंबर डिसीजन, 3 और 3 6 और 2 8, डी का प्लेस है 4, 4 के साथ क्या है, एंड, तो 8 नंबर एंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो व्हाट इज द कोड फॉर सोनल,
सोनल में है 5 लेटर, 5 लेटर के लिए कौन सा सिंबल है? डॉलर। तो डॉलर वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। मोनी में 4 लेटर है, 4 लेटर के लिए यूज होगा हैज, लेकिन यहाँ पर हर ऑप्शन में हैज है ना। पहले लेटर में क्या करना है? माइन, इसकी प्लेस की वैल्यू लिखनी है 13, एम का प्लेस है 13, एम का प्लेस है 13, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर एस की वैल्यू लिखनी है 19, 19 का मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट, और 3 और 3 6, 6 के लिए कौन सा सिंबल है? सर 6 के लिए सिंबल है परसेंटेज। एल की वैल्यू कितनी है? 12, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। अच्छा, और 12 के बाद लास्ट में a+1 है ना, लास्ट में t+1 u, हाँ +1, तो a+1 आ जाएगा b, 12b, 12b ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर a की वैल्यू है a+1b, 1b, 1b ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1b ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, तो मुझे लगता है, क्या लगता है भाई, आज का सेशन यहीं रोकें? हाँ, या भी एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक और कर लो ये वाला, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो ये वाला, इसमें लॉजिक आइडेंटिफाई करो। हम्म, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। हाउ इज आस्था कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज? आस्था की कोडिंग क्या है भैया? नंबर को पकड़ो। सर डब्लू यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, क्योंकि ये जो नंबर लिखे हैं ना, ये 100% ना किसी अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी की प्लेस वैल्यू है, ये टोटल लेटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि 23 नंबर टोटल लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब आप सोचो GNWL का यहाँ से क्या लेना देना? सर जी है, डब्लू है, लेकिन फिर NL नहीं है। ओके, लास्ट लेटर है कहीं GNWL? नहीं सर, लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रही है सर, लव, ड्यू, मैन और GT रोड। ये जो लास्ट लेटर है, अगर इसका उल्टा कर दें तो हमें W मिल जाएगा, हु। और वैसे भी इस क्वेश्चन में ना एक बहुत प्यारी हिंट थी, इस क्वेश्चन में पता है क्या हिंट थी? ये दा वर्ड यहाँ भी है, दा वर्ड यहाँ भी है, तो राइट हैंड साइड में एक वर्ड कॉमन होगा जो दा को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वेश्चन में प्यारी सी हिंट थी। अगर मैं राइट हैंड साइड को ध्यान से देख रहा हूं तो राइट हैंड साइड में है H*22, H*22। तो ये जो दा वर्ड है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है H*22 को। ये बहुत प्यारी सी हिंट थी इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि ये जो 22 है ये वी है। अच्छा, वी का रिलेशन कहाँ से आएगा? इवनिंग, इवनिंग यानी कि लास्ट लेटर को उल्टा करके उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दी है, बहुत बढ़िया है ना, लास्ट लेटर को अपोजिट कर दिया।
सर ये एच कहाँ से आया? मिड लेटर तो नहीं उठा के रख दिया आगे? अगर ऐसी बात है तो एल का प्लेस है 12, ई स्टार 12, ई स्टार 12। सर यहाँ पे लव, लव की वैल्यू है 12, एल की वैल्यू 12, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मिड वाला लेटर है ना। सर ऐसा तो नहीं है। लास्ट लेटर अगर उल्टा कर रहे हैं हम तो पहला भी उल्टा कर दो, ड्यू, और डी प्लस वन ई, जीटी रोड, और जी प्लस वन एच। ओ भाई, अच्छा इन दोनों ही वर्ड में हमने स्टार स्टार लिया है। हमें ये तो पता चल गया पहले लेटर को भी उल्टा करना है, लास्ट लेटर को भी उल्टा करना है। अब हमें सिंबल पकड़ना है। सिंबल को कैसे पकड़ेंगे बताओ? सिंबल को कैसे चेक करोगे? है, सिंबल को कैसे चेक करेंगे सर? यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, सिर्फ यहाँ पे सिंबल है। सर यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 7 लेटर है, 10 लेटर है, 7 लेटर है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर E1 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर E1 है। तो इसकी कोडिंग किससे हो रही है? P%9 से। आपको कैसे पता चला सर P%9 से कोडिंग हो रही है? हमें ऐसे पता चला P%9 क्योंकि इंडियन रेलवे आई की वैल्यू 9 होती है। तो मैं समझ गया सर, अगर इवन नंबर ऑफ लेटर है टोटल तो परसेंटेज, और अगर ऑड नंबर ऑफ लेटर है टोटल, ऑड नंबर ऑफ लेटर है तो स्टार। इवन को परसेंटेज, ऑड को स्टार। चलिए 3 और 2 5, ऑड है, ऑड के लिए सब स्टार है। ए जेड, ए जेड, जेड की वैल्यू लिखेंगे 26 स्टार, 26 स्टार 26 स्टार 26, और इसमें जेड प्लस वन ए स्टार 26। बहुत बढ़िया। इंडियन रेलवे मैन 5 है स्टार, आर प्लस वन एस, एम की वैल्यू हो जाएगी 13, एस 13, और बीच में आएगा स्टार, एस 13 स्टार, एस 13 स्टार। बहुत बढ़िया सर। आकाश, ए जेड हाई स्कूल, और जेड प्लस वन हो जाएगा ए, और एस की वैल्यू 19, और 5 लेटर हैं तो स्टार, ए स्टार 19। बहुत बढ़िया। ए जेड कानपुर, जेड प्लस वन ए, के की वैल्यू 11, और 4 लेटर है यानी कि परसेंटेज E1 4%, ए परसेंटेज 11। बहुत बढ़िया सर। हाई स्कूल और मैन, एच प्लस वन आई, एन की वैल्यू 14, 3 और 3 6 7 लेटर है, ऑड, आई स्टार 14। बहुत बढ़िया। कानपुर ए जेड, पी प्लस वन क्यू, जेड की वैल्यू 26, 5 लेटर है, स्टार, क्यू स्टार 26। बहुत बढ़िया है ना। हाई स्कूल 4, एफ की वैल्यू 6, नहीं ये हिमांशु, ये गलत दे दिया है। 4, एफ की वैल्यू 6, एस प्लस वन टी, ये किसी और के ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ही गलत है सारे। चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखता है। अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।